हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी रसोई। आप भी दिवाली के लिए कुछ स्पेशल अलग बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अलग, एकदम लेयर वाली मिठाई लेकर आए हैं। इसमें हम न दूध, न मावा, न मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। एकदम अलग हट के, ना ही इसे आज तक आपने बनाया होगा और ना ही आपने इस तरह से इसको देखा होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा ली है, तो यहाँ पर हम करीब 1.5 कप मैदा लेंगे। यदि आप परफेक्ट मेज़रमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसमें मोयन के लिए हम 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे मेल्टेड। तो यहाँ पर हमने मेल्टेड 3 टेबलस्पून घी डाला है। अब इसे मोयन को मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन जितना अच्छा आप इसमें लगाएंगे ना, उतना ही अच्छी टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार होती है। और ये देखिए, मोयन एकदम परफेक्ट है। लड्डू इस तरह से बनने लगे तो आप समझ लीजिए मोयन हमने एकदम परफेक्ट डाला है। इसलिए 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पर मोयन डालेंगे और इस तरह से मिठाई बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक सख्त आटा गूँथ कर तैयार करना है। आटा बिल्कुल भी गीला ना करें। यदि थोड़ा सा भी आप गीला आटा कर लेंगे ना, तो जो हमारा जो आज की मिठाई है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप आटा एकदम सख्त गूँथ कर तैयार करें। यहाँ पर अभी आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा क्रैकर है इसमें, लेकिन धीरे धीरे इसको इस तरह से गूँथ गूँथ कर तैयार करें और चिकना करके इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दें, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, पैन में हम करीब आधा कप चीनी डालेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप चीनी ली है, तो आधा कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसके लिए कोई चाशनी या 1 तार या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है। बस सिंपल सा ही हमें एक थोड़ा सा गाढ़ा सा पानी चीनी का तैयार करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे इलायची पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें कलर डालेंगे। इसकी जगह आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रहे हैं। कलर बहुत ही अच्छा आएगा हमारी मिठाई का, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। टोटल ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब चाशनी को हमें 2 मिनट के लिए पका लेना है। हमें कोई तार नहीं बनाने हैं, बस इसको नॉर्मल 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। और ये चाशनी पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम साइड रखेंगे। अब इसके लिए एक हम घोल बनाकर तैयार करेंगे, यानी एक साटा बनाएंगे। साटा बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर मैदा लेंगे और इसमें मेल्टेड घी डालेंगे। आप यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे जब आप कोई साटा वगैरह में बनाते हैं और इसमें आप घी डालते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। इस तरह से हमें इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसे भी हम साइड रखेंगे। आटा हमारा सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा और गूँथ कर तैयार कर लेंगे। हल्का सा मसल लेंगे तो ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल क्रैकर नहीं आएंगे। और ये देखिए, बढ़िया से हमने आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है, एकदम चिकना है। अब इसके हम इक्वल पोर्शन कट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। बड़े बड़े साइज़ के हमने इक्वल, बिल्कुल एक साइज़ के हमें यहाँ पर 4 पोर्शन डिवाइड कर लेने हैं। अब एक चकला लेंगे। चकले पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और एक लोई को थोड़ा सा हम चिकना करके इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, जिससे आटा या मैदा भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर हमने मैदा ही ली है, इसकी जगह आप आटा भी ले सकते हैं, जिससे मैं बेलने में दिक्कत नहीं होगी। और इसकी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी को हमें एकदम से पतला बनाकर तैयार करना है। जितना आप पतला बनाएंगे, मिठाई उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब बीच बीच में इसको आपको चिपकने लगे बेलते समय, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लें, जिससे बिल्कुल चिपके ना और हमें बेलने में दिक्कत भी ना हो।
और इस तरह से एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर तैयार की है। काफ़ी पतली बनाकर तैयार करनी है। अब बेलते बेलते आप देखेंगे कि हमें नीचे चकले का कलर दिखाई देने लगा है, और देखिए हथेली दिखाई दे रही है ना, हथेली के जो कलर है स्किन वो दिख रहा है। इतनी पतली हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। और बस इसी तरह से हम चारों रोटी बनाकर तैयार करेंगे। चारों रोटी हमें इतनी ही पतली बनाकर तैयार करनी है जितनी कि हमने आपको दिखाई थी। इस तरह से ट्रांसपेरेंट रोटियां बनाकर तैयार करनी है। और ये रोटी, अब इसके ऊपर एक रोटी रखेंगे। हमने चारों रोटियां तैयार कर ली हैं, और जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था इसके ऊपर लगा देंगे। बस यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। चारों तरफ अच्छे से साटा लगाएंगे। यदि कहीं पे भी गैप छूट जाएगा ना, तो आपकी लेयर भी अच्छी नहीं बनेगी और मिठाई भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और जगह बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब इसमें हमने चारों तरफ से अच्छे से साटा लगा दिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे, जिससे परत है आसानी से खुल जाएंगी। और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। रोटी को हल्का सा इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे चिपक जाए। अब इसके ऊपर भी हम साटा लगा देंगे, और इसी तरह हमें चारों रोटी रखनी है और साटा लगाते जाना है, और रोटियों को रखते जाना है और सूखा आटा लगाते जाना है, जिससे चारों रोटी आपस में अच्छे से चिपक जाएं। अभी हमने तीसरी रोटी रख दी है। सेम इसी प्रोसेस से हमें चौथी रोटी भी इसके ऊपर रख कर तैयार करनी है। हमने यहाँ पर चारों रोटी रख दी हैं। अब इसको हल्का हल्का दबाएंगे। इसके ऊपर भी हमें साटा लगाना है। ये मोटाई देख रहे हैं ना, इतनी मोटी हमारी रोटियाँ हो गई हैं चारों मिला के। अब इसके ऊपर भी हमने आटा साटा लगा दिया था। अब इसे एक साइड से आधा फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर भी हमें मैदे का घोल लगाना है, जिससे लेयर जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर फोल्ड देंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी लेयर बनेगी, और मिठाई उतनी ही क्रिस्पी और लेयर वाली बनकर तैयार होगी। दूसरे साइड से भी अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे, और इसके ऊपर भी हम मैदे का घोल लगाएंगे। हल्के हाथों से इसको इस तरह से प्रेस करते जाएं और ऊपर से मैदे का घोल लगाते जाएं। बिल्कुल भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। चारों तरफ अच्छे से लगाते जाएं। अब इस साइड से इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा घोल लगाएंगे, और जितना अच्छा आप लगाएंगे लेयर उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इस तरह से आप जितनी ज़्यादा हमने इसमें कितनी सारी परत तैयार की हैं। अब इसे अच्छे से चिपका देंगे। इसे हल्के हाथों से टैप करेंगे, जिससे आपस में चिपक जाए। अब इसे हल्के हाथों से हमें बेलन की सहायता से स्क्वायर शेप में बेलना है। हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और इस तरह से हम इसको स्क्वायर शेप में बेलकर तैयार कर लेंगे। अभी हमने स्क्वायर शेप में इसको बेलकर तैयार कर लिया है, लेकिन थोड़े थोड़े से हम इसके साइड्स कट कर लेंगे, जिससे इवन स्क्वायर शेप आ जाए। एक जिस तरह से स्क्वायर शेप होनी चाहिए, बस चारों साइड्स हमें इसकी थोड़ी थोड़ी सी कट कर लेनी है। अभी जो साइड्स हैं इनको निकाल कर एक तरफ कर देंगे, और ये बिल्कुल हमारे स्क्वायर शेप में हमारा ये बड़ी सी एक चपाती बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम इस तरह से पतली पतली टुकड़ों में काट लेंगे। 1 इंच से भी कम हमें इसके लंबाई रखनी है, और चौड़ाई इसकी 1 इंच रखनी है। 1 इंच से कम और लंबा इस तरह से कर लेंगे। बस यहाँ पर आप बिल्कुल इक्वल शेप में इसको कट कीजिए। अब इसमें हम 20 से भी 3 कट लगाएंगे, और इस तरह से 20 से हमने इसके पहले नाप कर 2 इस तरह से नाप कर हमने 2 इसके पॉइंट्स बना लिए थे, जिससे हमारे बिल्कुल इवन इसकी स्टेप कटें। यदि एक जैसी स्टेप नहीं कटेंगी तो हमारा जो मिठाई बनकर तैयार होगा वो अच्छा नहीं, एक शेप का बनकर तैयार नहीं होगा। और अब हम इसके 3 स्टेप्स इस तरह से उठाएंगे। 3 पट्टियों को लेंगे और इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब इन्हें हमें क्या करना है, एक पतला वाला जो धागा होता है ना, जो जिससे सिलाई वगैरह करते हैं, बस पतला सा वो धागा लेंगे और चारों साइड इसमें हल्के हाथों से इसमें घुमाते हुए बांध देंगे। बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से धागे को लपेटें, बहुत ज़्यादा
टाइट नहीं करना है, नहीं तो बीच में कच्चा रह जाएगा और लेयर्स भी बीच से खुलकर नहीं आएंगी। अब इन्हें हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये बढ़िया से एक फूल बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से फूल बना लेकर हमें रख देने हैं और इसी तरह हमने सारे फूल बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक बार में करीब 9 फूल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर फ्राई करते हैं। और इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, लो फ्लेम पे हमें इनको डाल देना है। अब इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई बिल्कुल भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना कि तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। जब हमने डाले हैं बहुत ही माइनर से इसमें बबल्स आ रहे हैं। बस ऐसे ही लो फ्लेम पर हमें इसको डीप फ्राई करना है। हम इसे लो फ्लेम पे यदि डीप फ्राई करेंगे तो इसकी जो लेयर्स है ना बहुत ही अच्छी खुलेंगी। हल्का हल्का ऊपर आप तेल डालते जाएं, जिससे ऊपर की साइड से भी खुलती इसकी जो लेयर्स है वो खुलते जाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया इसकी लेयर खुली है। एक एक लेयर खुली है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा ना कि हमने उस फूल, पहले तो देखने में लग रहा था ना काफ़ी मोटे हैं, लेकिन अब नहीं लगेगा। एक एक लेयर खुलेगी ना जब, तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होगी और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा लाजवाब आएगा। जब आपको ऊपर की साइड से लगने लगे ना कि सिक गए हैं, तब आप इसको टच कीजिए, नहीं तो इसकी जो लेयर्स है वो टूट भी सकती हैं। इसलिए नीचे की साइड से जब ये फ्राई हो गए हैं तब इन्हें हम इस तरह से धीरे धीरे पलट देंगे, जिससे बिल्कुल भी टूटे ना, नहीं तो इनका शेप ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से हमें इनको दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और ये लीजिए, बढ़िया से हमारे फूल वाला मिठाई बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी कुरकुरा बनकर तैयार होता है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे निकालकर आप टिश्यू पेपर पर रखें। दोनों साइड से हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। या फिर एक जाली वाली छन्नी पर निकाल लीजिए, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और एक एक करके अब हम इनको निकाल लेते हैं। कोई कहेगा कि इसे आपने घर पर बनाकर तैयार किया है, आप किसी के सामने इसको प्रेजेंट करेंगे तो वो यही कहेंगे कि इसे आपने मार्केट से ला कर रखा है। और ये टेस्टी सी, अनोखी सी बनने दिखने वाली ये रेसिपी आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह हमने अपनी सारी मिठाई सेक कर तैयार कर ली है। वैसे आप इसको मीठा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे नमकीन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इनको हम चाशनी में डिप करेंगे। दोनों साइड आप देखेंगे कितनी बढ़िया सिकी है और एक एक लेयर खुलकर तैयार हुई है। तो चाशनी में डिप करने के लिए चाशनी को जब हम इसमें डिप करें ना चाशनी में, तो चाशनी को हल्का सा हम गर्म कर लें, नहीं तो जो शुगर सिरप है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब इसे हम चम्मच की सहायता से एक एक करके इसके ऊपर डालते जाएंगे, जिससे एक कम मीठे भी बनकर तैयार होंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप डायरेक्ट उसमें डिप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके चाशनी इसके ऊपर डालेंगे तो एक कम मीठे बनकर तैयार होंगे। आप जिस तरह से मीठा खाते हैं आप उस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह हम सभी फ्लावर्स में ऊपर से चाशनी डालेंगे। इनको सभी को हमने इसमें चाशनी में डिप कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं आप इसे ड्राई फ्रूट से। मैंने इसको थोड़े से काजू और जो गुलाब के फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियों को थोड़ा ड्राई रोस्ट करके उसको इसके साथ मिक्स करके इसके ऊपर डेकोरेट किया है। लुकिंग वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। आप इससे पिस्ते से भी, बादाम से गार्निश कर सकते हैं। और आप इस दिवाली ये मिठाई बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आज ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।